नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं अपना एमपी। भोपाल से बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत, जहां एक आरपीएफ जवान ने एक महिला की जान बचाई। दरअसल चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान यह हादसा हो गया। एक महिला इस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। ये देखिए तस्वीरें, ये जो आप इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये प्लेटफॉर्म पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हैं, जहां पर एक महिला चढ़ने की कोशिश कर रही है ट्रेन में। चूंकि ट्रेन चल पड़ी है, ऐसे में उसका संतुलन बिगड़ता है और प्लेटफॉर्म के बीच महिला आकर फंस जाती है। उसी दौरान आरक्षक उमा पटेल ने भागकर महिला की जान को बचाया और आरक्षक के द्वारा जो तुरंत कार्रवाई की गई, उससे उस महिला की जिंदगी बच गई। अन्यथा उस ट्रेन के बीच में आकर वो हादसे का शिकार भी हो सकती थी, इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। और भोपाल से ये तस्वीरें सामने आई, जहां आरपीएफ के जवान की मुस्तैदी और तैनाती के चलते यहां पर एक महिला की जिंदगी जाने से बच गई। दरअसल ट्रेन में चढ़ने के दौरान यह हादसा हुआ और चलती ट्रेन में महिला चढ़ने की कोशिश करती है। ये देखिए तस्वीरें जो हैं, ये आपको बता रही हैं, समझा रही हैं कि आप कृपया अपनी जान जोखिम में न डालें। एक ट्रेन छूट जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन अगर प्राण छूट गए तो जीवन में क्या रह जाएगा। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कभी ना करें, अपनी जान जोखिम में कभी ना डालें, जान दांव पर न लगाएं। इससे ज्यादा कीमती शायद आपकी जिंदगी में कुछ न हो। आपकी जिंदगी सबसे कीमती है, आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए। और C20 की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। वहां क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कोविड के टाइम भी कोई दिन खाली नहीं गया, क्योंकि ये मूल है सेवा का। ये भी तो धरती की सेवा है ना। ऑक्सीजन चाहिए, उतना तो लगा दो कम से कम पेड़ जितनी तुम्हें जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। धरती को कर्जदार मत बनाओ। तो ये सेवा के विविध आयाम है। एक है दीन दुखी दरिद्र, उनकी सेवा करना, गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा, और वहां से लेकर सेवा का भाव यहां पर। मुझे लगता है कि C20 का यह सम्मेलन सेवा के इस भाव को एक नया अर्थ देगा, विश्व मानवता के भाव को भी मजबूत करेगा, वसुदैव कुटुंबकम के भाव का भी प्रचार प्रसार करेगा, और यही भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः तक दुनिया को ले जाएगा और इसी से दुनिया का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अमृत वचनों के लिए, प्रेरणापूर्ण वचनों के लिए। आपने हम सभी की अंतरात्मा को जागृत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री संतोष गुप्ता जी से, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी से, साथ ही हमारे ये समापन सत्र का सेशन जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे, सेवा ही सर्वोपरि धर्म, इस बारे में अपनी बात रख रहे थे। बढ़ते आगे, बुरहानपुर में प्राकृतिक आपदा पीड़ित केला उत्पादक किसानों के खाते में राहत राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से सिंगल क्लिक के माध्यम से 4261 किसानों के खाते में 41 करोड़ 85 लाख रुपए की राहत राशि ट्रांसफर की। बता दें कि सीएम ने नुकसान राशि को बढ़ाने का ऐलान किया और नुकसान राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया गया, जिसके बाद किसानों के चेहरे पर एक संतुष्टि है। सीएम ने हॉर्टिकल्चर की फसलों का बीमा कराने के भी निर्देश दिए हैं। पिछले 3 सालों में केवल फसलों के नुकसान पर लगभग 4000 करोड़ रुपया हमने किसान के खाते में डाला है। आज हमारे 4261 किसान, जिनमें 3960 केली की फसल वाले हैं और 301 किसान अन्य फसलों में नुकसान वाले हैं, उनके खाते में 41 करोड़ 85 लाख की राशि आज हमने डाली है। और भिंड से बड़ी खबर, दरअसल रास्ते को बंद किए जाने से ग्रामीण नाराज हो गए और नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इलाके में तनाव पैदा हो गया और मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, 5 थानों की टीम मौके पर पहुंची। दरअसल पूर्व विधायक और पार्षद भी मौके पर मौजूद हैं। रास्ता बंद किए जाने को लेकर ग्रामीण नाराज हैं। भिंड से ये पूरा प्रकरण सामने आया, जहां पर लोगों ने रास्ता बंद किए जाने को लेकर नाराजगी जताई और प्रदर्शन किया
और यहां पर नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और इलाके में तनाव का सा माहौल बना हुआ है। ऐसे में पुलिस प्रशासन मौके पर, विधायक सभी पहुंचे हुए हैं। हालात को काबू में बनाए रखने के लिए 5 थानों की टीम यहां पर भेजी गई है ताकि हालात नियंत्रण में रहें। और पूर्व विधायक, माफ कीजिएगा, विधायक नहीं, पूर्व विधायक और पार्षद भी मौके पर मौजूद हैं। भिंड से यह पूरा मामला सामने आया। बहरहाल देखना होगा कि इसका हल क्या निकल पाता है, किस स्तर पर जाकर इस विवाद को सुलझाया जा सकता है, ये देखने का विषय होगा। इस पर रहेगी आगे भी हमारी नजर। और सतना में एक महिला का ड्रामा देखने को मिला। नाराज महिला को मनाने के लिए परिवार के लोग पहुंचे। पिता, भाई, पति को देखकर महिला हाथापाई करने लगी। महिला ने सभी को पहचानने से इनकार कर दिया। दरअसल बभनगवा में किराए का मकान लेकर यह महिला रह रही है। अपनी बच्चियों के साथ रहती है और अलग रहती है ये महिला। बताया जा रहा है कि पुलिस ने महिला को समझाइश दी, घर भेजा और रीवा रोड पर परिजात निवास के सामने ये ड्रामा चल रहा था, जहां महिला ने अपने ही भाई, अपने ही पति और पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। और देवास के सोनकच्छ में एक मूक बधिर शख्स को बांधकर पीटने का मामला सामने आया, जहां इस व्यक्ति को एक महिला ने खंबे से बांधकर इसकी पिटाई की। इसका वीडियो इंदौर भोपाल हाईवे के बीच का बताया जा रहा है। दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में महिला कहती हुई सुनी जा सकती है कि यह शख्स उसे फोन पर परेशान करता है। मूक बधिर ये व्यक्ति हाथ जोड़कर उसे न पीटने की गुहार लगाता है, लेकिन महिला उसे पीटती रही। है वायरल वीडियो पुलिस के पास पहुंचा, कार्रवाई की जा रही है। और सीधा लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। समाज की स्थापना, उसके इतिहास और भारत के विकास में योगदान के बारे में बहुत ही विस्तार से, बहुत शानदार उन्होंने व्याख्यान दिया है। उसके कहने के बाद और कुछ बोलने का रह नहीं जाता। किस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेताओं और आर्य समाज का संबंध रहा है, किस प्रकार से अमृतसर में जो गोलीकांड हुआ था, जनरल डायर ने जिस प्रकार से हिंदुस्तानियों को भून दिया था और उसके विरोध स्वरूप कांग्रेस पार्टी ने आयोजन किया और आर्य समाज का योगदान कैसे रहा आयोजन में, उनके बारे में उन्होंने बताया। हम सब उसको महसूस कर सकते हैं। हमारे यहां भी कांग्रेस के नेताओं का नरसंहार हुआ था, जिसमें विजय चरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा सहित नेता सब शहीद हुए थे। बस्तर में जीरम घाटी कांड, वो दहशत हम लोग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो उस घटना के बाद कोई व्यक्ति रायपुर से बस्तर जगदलपुर जाने की सोच नहीं पाता। तो फिर अंग्रेजों का शासन था, यहां हम लोग नहीं जा पाते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, 25 मई 2013 की घटना। और वो दहशत हम लोगों को मालूम है। तो समझिए अंग्रेजों के समय जो अमृतसर में जो घटना घटी है, उस समय क्या माहौल रहा होगा, उस परिस्थिति में कैसे इस प्रकार विरोध स्वरूप आयोजन किया होगा महात्मा गांधी, नेहरू जी और श्रद्धानंद सरस्वती जी ने, इसकी कल्पना की जा सकती है। वो साहस या वो प्रतिरोध की क्षमता जो सत्य के मार्ग में चल सकता वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। जब हम प्रजातंत्र में नहीं कर पा रहे थे, जीरम घाटी नहीं जा पा रहे थे, बस्तर नहीं जा पा रहे थे, ये सब साथी सब गवाह हैं, जानते हैं। उस समय उस दौर में विरोध में खड़ा होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा और उस बार में ले जाऊंगा गौठान के बारे में या राम वनगमन पर्यटन पथ के बारे में, तो स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कह दी, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं। जो हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा है उससे जोड़ते हुए गौठान का निर्माण हमारी परंपराएं हैं। और गौशाला में होता यह है कि गौशाला जो चलाने वाला है उसी से गौ माता के संबंध हो जाते हैं, लेकिन मालिकों का जो पशु मालिक है या गौ माता के जिसके घर में है उससे संबंध टूट जाता है। हमने इसे गौठान किया डे केयर के रूप में, हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा। तो वो संबंध, वो प्रेम जो पशुधन के जो मालिक हैं उसके साथ बना रहना चाहिए। बहुत कोशिश की कि रात में क्यों नहीं रखते,
मैं बोला जिस दिन रात में रखना शुरू करवा दूंगा ना, उस दिन उस व्यक्ति का और गाय से संबंध टूट जाएगा। और इसलिए घर में जाना ही चाहिए जो भी उसके मालिक है, तो संबंध बना रहेगा। इसलिए और 10,000 से अधिक गौठान हम लोग बना चुके हैं। अब रोका छेका शुरू करेंगे, पानी अब गिर गया है तो उसकी भी घोषणा करनी पड़ेगी। सब जगह जो चरवाहे हैं वो लाठी पकड़े, और सब हमारे यहाँ खुले में भी परंपरा रही है, तो मैं विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो तुलाराम परगनिया जी के बारे में। बहुत लोग जानते हैं, जो बुजुर्ग हैं, उम्र दराज लोग हैं, वो परगनिया जी को जानते हैं। जो नई पीढ़ी है वो नहीं जानते। परगनिया जी का जो गांव है वो भिमौरी है। वो हमारे समाज के पहले तहसीलदार थे, पहला तहसीलदार। और उसने अपने घर में ही तहसील कार्यालय बनाया है। आज भी तहसीलदार का कोर्ट बना हुआ है घर में, तहसीलदार कोर्ट करते हैं। घर में उस समय बना था, अंग्रेजों का समय था, लेकिन वो तहसीलदार थे। उसके घर में ही बाड़े में भी तहसीलदार का कोर्ट है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने सारी जमीन दान में दे दी। उनके एकमात्र लड़की थी गुरुदेवी। सबसे छोटा गांव ये बगल, ये गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये चरौदा, धरसीमा चरौदा के पास उसका गांव है। सबसे छोटा गांव उन्होंने। और करीब सप्ताह भर पहले 10 से 20 रुपए प्रति किलो में मारा फिर रहा टमाटर अचानक अधिक लाल हो गया है। दरअसल अब इस टमाटर के भाव बढ़ गए हैं। जी हां, वाकई में इसके भाव बढ़ गए हैं। इसका भाव 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। अब स्थिति यह है कि राजधानी भोपाल में टमाटर खत्म हो गया है, या यूं कहें कि टमाटर खत्म कर दिया गया है। बेंगलुरु, राजस्थान से टमाटर मंगाए जा रहे हैं। महंगी हुई हरी सब्जियों के चलते गृहिणियों के किचन का बजट भी अब बिगड़ने लगा है। टमाटर ही नहीं, बाकी सब्जियां भी, हरी सब्जियां भी आसमान छू रही हैं दाम के मामले में। यहां टमाटर 100 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो वहीं फूल गोभी 60 से 80 रुपए प्रति किलो, लौकी 40 से 50 रुपए प्रति किलो, गिलकी 40 से 60 रुपए प्रति किलो, भिंडी 40 से 60 रुपए प्रति किलो, शिमला मिर्च 60 से 80 रुपए प्रति किलो, बैगन गोल 30 से 40 रुपए, और इस तरह से 60 से नीचे कोई सब्जी नहीं है। ऐसे में टमाटर के दाम अचानक बढ़ जाने से लोग इस बारे में सोचने को मजबूर हैं कि आखिर करें तो करें क्या। पवन पटेल हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुधीर जैन रतलाम से हमारे साथ जुड़ गए। पवन, सुधीर और हम सभी किसी न किसी तरीके से इस बात से इफेक्ट होते हैं। इसमें हमें लोगों की प्रतिक्रिया लेने की शायद आवश्यकता तो है ही, हम अपना भी इसमें अनुभव साझा कर सकते हैं। पवन, पहले आपके पास आता हूं। ये जो टमाटर और अन्य सब्जियों के दाम बढ़े, बारिश का असर है या फिर थोड़े दाम बढ़े तो कुछ इसमें लोग अपनी तरफ से भी इसमें नमक मिर्च मिला देते हैं और बात बढ़ा चढ़ाकर उसके दाम और बढ़ाते हैं मुनाफा कमाने के चक्कर में? जी बिल्कुल आशीष, दोनों ही बातें हैं। एक तरफ तो बारिश का असर है जो ट्रांसपोर्टेशन पर असर डालता है, साथ ही प्रोडक्शन और जो इनका संरक्षण करना पड़ता है, जिस तरह से इन्हें रखना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है ड्राई स्थान पे, तो ये सभी चीजें इफेक्ट करती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे ही बारिश शुरू होती है तो काला बाजारी भी इन चीजों की शुरू हो जाती है, क्योंकि दाम बढ़ेंगे तो निश्चित ही मुनाफाखोरों को इसका फायदा होगा। अभी वर्तमान में आपने तमाम सब्जियों के दाम गिनाए हैं, तो ये सिर्फ भोपाल के रेट नहीं बल्कि जबलपुर में भी इसी दाम में भिंडी, टमाटर, गिलकी, लौकी सभी के दाम यही हैं। बल्कि कई बार तो किसी दिन इससे ज्यादा भी हो जाता है। जिस दिन मार्केट में सब्जियों की आमदनी कम, आवक कम हो जाती है, उस दिन दाम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आलू और प्याज मैं सुधीर के पास जाना चाहूंगा। सुधीर इस वक्त बिल्कुल उसी जगह, एक सटीक जगह पर खड़े हैं। सुधीर, आपके आसपास मैं देख पा रहा हूं जिन सब्जियों के मैंने भाव बताए, ठीक वही सब्जी आपके पीछे लगी हुई है। ये भी लाल हो रही है टमाटर की तरह। क्या भाव है, क्या लोगों की प्रतिक्रिया, बात कीजिए जरा। जी बिल्कुल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गिलकी है जो पहले 40 रुपए किलो थी, लेकिन अब 100 रुपए के पार हो गई है।
इसी के साथ जो दूसरी सब्जियां हैं, टमाटर सभी को पता है, टमाटर पूरे मध्य प्रदेश में करीब करीब जो है 100 रुपए किलो से ज्यादा बिक रहा है यहाँ पर। इसके साथ मिर्ची है, वो भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई। सिर्फ मिर्ची नहीं, अदरक के दाम भी यहाँ पर करीब 300 रुपए के पार। आप बताएं, अदरक के दाम भी ज्यादा बढ़ गए इस बार? यस सर, 300 रुपए किलो अदरक हो गई है। पहले तो 40-50 बिक रही थी, अब 300 रुपए किलो हो गई है। और कोई सब्जी महंगी हुई है? धनिया का भी? वो धनिया 100 रुपए किलो धनिया हो गया, मिर्ची 80 रुपए की धनिया मिर्ची हो गई है, टमाटर 100 रुपए किलो हो गए, और अपने ये क्या बोलते तरोई थी, तरोई 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। क्या वजह क्या है? खेतों सब्जी नहीं आ पा रही है? खेतों में सब्जी नहीं आ रही और आवक नहीं आ रही इतनी, इसलिए क्या है सब्जी महंगी हो गई है अभी। बारिश की वजह से जो है किसान खेतों में नहीं जा पाता है, खेतों में पानी भरा होता है, और यही वजह है कि सब्जियों की आवक कम हो जाती है, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, सब्जी लेने पहुंचे। आप पहले क्या रेट थे और क्या तकलीफ हो रही है? महंगी हो गई है थाली, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल महंगी हो गई साहब। देखिए, आज गरीब वर्ग जो है, दाल का भाव 150 रुपए किलो है। सब्जी मतलब वो तो खा ही सकता, एक सब्जी ही खा सकता है, लेकिन सब्जी भी महंगी हो चुकी है। आज मैं टमाटर लेना आया हूँ, 100 रुपए किलो भैया बता रहे हैं, जबकि आज से थोड़े दिन पहले 30 रुपए 25 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था। धनिया 100 रुपए किलो, गिलकी जो 20-25 किलो, वो 80 रुपए किलो का भाव हो गया। अब आप बताइए गरीब आदमी क्या खाएगा, क्योंकि दाल बाल सारी सब महंगी है, एक सब्जी पे ही आसी देता है, ये सब्जी भी इतनी महंगी है। सब्जियों ने कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ाई है। आप भी टमाटर लेके, आपकी दिख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, टमाटर लेके गए हैं आप? सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी इनकी, टमाटर खरीद टमाटर नहीं लिया, 60 रुपए किलो है ना। और ये मानसून का बिल्कुल आज के दौर में आने वाला टमाटर खा रहा है वो बहुत अमीर आदमी अपने आप को लग्जरियस आइटम बन गया है। पवन, ये जो टमाटर है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस विषय पर जानकारी देने के लिए। जो स्थिति है, वस्तुस्थिति इस वक्त जो ग्राउंड पर है, और बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पर जानकारी देने के लिए। अब नजर डालेंगे सिटी टॉप 20 पर। बुरहानपुर के किसानों के लिए सीएम शिवराज का तोहफा, केला उत्पादक किसानों की फसलों को नुकसान का दिया मुआवजा। 41 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की, सीएम ने नुकसान की राशि बढ़ाने का किया था ऐलान। भोपाल में चल रहे C20 के समापन कार्यक्रम में बोले सीएम शिवराज, कहा सेवा भारत के मूल में है, मनुष्य के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना सरकार की ड्यूटी। मध्य प्रदेश के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 11 जिलों में तेज बारिश की आशंका, 6 जिलों में हल्की बारिश के आसार। भोपाल में आसमान के भाव, टमाटर 100 रुपए प्रति किलो पहुंचा टमाटर, लेकिन किसानों को मिल रहा ऊंचा दाम का फायदा नहीं मिल रहा। भोपाल के बैरसिया में लोडिंग वाहन की डिक्की से 2.25 लाख रुपए की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। जीतू पटवारी को मिला दिग्विजय सिंह का साथ, पूर्व सीएम ने ट्वीट कर कहा हम सब आपके साथ। ग्वालियर से आम आदमी पार्टी ने शुरू की मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार के अभियान की शुरुआत, और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रैली को किया संबोधित। ग्वालियर पहुंची प्रसिद्ध कथा वाचक जया किशोरी, श्री कृष्णा कथा करेंगी जया किशोरी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन होगा खास, बागेश्वर धाम में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू। और एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, आपका इमेज जाएगा, जल्द लौटते खबरों के साथ।